फैज़ा की शादी को हुए तकरीबन साल बीत चुका था। वो अपने शौहर असद के साथ बहुत खुश थी। असद का ज़ाती कारोबार था, पैसे की रेल बेल थी और दुनिया की हर आसाइश फैज़ा को मैसर थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो महसूस कर रही थी कि असद का लहजा तब्दील हो चुका है। वो अब पहले जैसी तवज्जो नहीं देता। पहले तो शाम को घर वापस आ जाता था और अक्सर घूमने फिरने निकल जाते थे, लेकिन अब असद रात गए लौटता था। फैज़ा अंदर ही अंदर करने लगी थी। असद घर आता, खाना खाता और सो जाता और सुबह ज्यादा बात कहे बिना ही ऑफिस चला जाता था। एक सुबह उसने सोचा कि असद से कहे कि आज छुट्टी कर ले ताकि वो साथ वक्त गुजार सके। नाश्ते के दौरान वो कहने लगी कि बहुत वक्त हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए और ना ही आपने शॉपिंग करवाई। सीजन चेंज हो चुका है, क्यों ना आज आप छुट्टी कर लें और मैं नए कपड़े खरीद लूं, साथ ही और शॉपिंग भी कर लेंगे। असद ने हाथ में उठाया निवाला जल्दी से मुंह में डाला और खड़ा हो गया। गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। असद चला गया तो फैज़ा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि पहले तो असद के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कभी कुछ नहीं था। मैं जब भी कहती थी तो छुट्टी कर लेते थे या जल्दी आने का वादा करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे किसी और की वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और आ चुकी है? यकीनन यही वजह होगी, तभी तो इस कदर बदल गए हैं। वो ये सोच कर दिल बर्दाश्ता हो गई और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। रात को असद घर आया तो खाना खाने के बाद वो खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और कहने लगी, मैं महीने भर से देख रही हूँ, मुझे नज़रअंदाज करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, कहीं लेकर भी नहीं जाते। आप बिल्कुल बदल गए हैं। बताएं कौन है वो जो हमारे बीच आ गई है? असद, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? असद ये सुनकर हैरान रह गया। वो कहने लगी कि आपकी खामोशी से मुझे सब समझ आ रहा है, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। असद तो जैसे सख्ते में आ गया था। वो चीखने लगी, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा तो अब मेरी बातें भी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? सुबह भी आप मुझे नज़रअंदाज करके चले गए थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं अपनी जान ले लूंगी। वो जल्दी से किचन से छुरी ले आई और अपनी नब्ज पर रखने ही वाली थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल से जा टकराया। एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर असद बोला, पागल तो नहीं हो गई हो? किसने कह दिया तुमसे कि कोई और मेरी जिंदगी में आ गया है? मैं बहुत परेशान हूँ, कारोबार में नुकसान हो चुका है। तुम्हें तो असैशात की आदत थी और तुम्हारे लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जानती हो मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे चुका है, मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है और अब 2 जॉब्स कर रहा हूँ। एक कारोबारी लाखों कमाने वाला शख्स चंद हजारों के लिए 2 जॉब्स करके सुबह से रात तक टूट रहा है। किस लिए? तुम्हारे लिए, ताकि सब कुछ वापस हासिल कर सकूं, तुम्हें वो सब दे सकूं। तुम्हें परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए शेयर नहीं किया। लेकिन क्या मेरा दुख पड़ा तुमने? मेरी परेशानी को महसूस किया? मेरा बदला हुआ रवैया तो देखा और अंदाजा भी लगा कर दिखा दिया तुमने। काश कि मेरा चेहरा पड़ा होता। और सच कहूँ तो मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ, इसलिए भी नहीं बताया। अपना दुख अकेले सह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। सब भी नज़रअंदाज किया। मैं परेशान हो गया था क्योंकि जेब खाली थी, तब बिना नाश्ते किए उठना पड़ा। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे फेस करूं तुम्हें। अब तो फैज़ा सख्ते में आ चुकी थी। वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी और उसे अपनी सोच पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने शोहर से अपने रवैये की मुआफ़ी मांगी और उसे दिलासा दिया। नाज़रीन ग्रामी, एक बात याद रखें कि कभी भी किसी के बर्ताव की वजह से खुद से ना सोच लें। कोई किस सिचुएशन से गुजर रहा है ये हम नहीं जानते। अगर किसी का रवैया या बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त हो तो वजह जानने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप भी अगले के कड़े मुश्किल वक्त में ऐसी भूल कर बैठें या गलत रिएक्ट कर दें जिसके बाद आपको पछतावा होता रहे।